कोशिश करेंगे साफ है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन था 44, 49, 37, 52 और 41, 58, 35 और 53। इसमें देखना था, पहले आप क्वेश्चन को पहले लिख करके देखा जाता है कि बनेगा कैसे। तो हमने देखा था कि ये दोनों के गैपिंग या तो जोड़ घटाव का अंतर होगा। तो देखते हैं, या तो घटा के या जोड़ घटा को। तो पहले लिखते हैं 44 और 37 को हम घटाने जाएंगे तो आपका सिंपल सी बात है कि ये बचेगा आपका 7। और उसी प्रकार अगर हम देखे जाएँ कि ये 52 है और ये 41 घटाते हैं तो देखते हैं तो इसमें 11 आएगा। फिर ये 58 है और ये 53 है, इसमें अगर घटाते हैं तो हमको मिलता है 5। लेकिन यहाँ 7 तो आया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कितना 49 आ रहा है और यहाँ आपका 35 आ रहा है। तो दोनों का मल्टीपल आपको लग रहा है कि यहाँ भी अगर 7 से गुना किया जाएगा तो यहाँ भी किया गया होगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अगर यहाँ 7 मैच कर रहा है तो यहाँ भी 49 हो जाएगा और यहाँ 35 हो गया, जो कि दोनों आपका मैच कर रहा है। तो 7 से मल्टीप्लाई किए तो इधर यहाँ भी कितना से करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 77। फिर एक बार देखिए, दोनों का गैप 7 आ रहा था, इसका गैप 11 आ रहा था, इसका गैप आपका 5 आ रहा था। तो हम देखें 49, तो देख के हम ट्राई किए कि 7 से अगर 7 से भेजा किया है 49, यहाँ हम अगर 5 को 7 से किए तो यहाँ भी आ गया 35, यानी यहाँ भी 7 से मल्टीपल होगा तो 77 आ गया। हाँ, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आसानी भाषा में समझेंगे। ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए। चलिए 200 रन बनाए, जिनमें स्पिनरों ने 160 रन बनाया, तो बाकी जो अदर होंगे वो 40 रन बनाए होंगे। अब देखिए यहाँ पर लड़के क्या गलती करते हैं कि ये जो स्पिनर दिया है इसका आप लोग मैथमेटिकली कंडीशन करने लगते हैं। जैसे 160, टोटल रन 200, परसेंटेज के लिए 100, 0 कट गया, ये 0 कट गया। आप लोग 8 दूनी 16 और 80% निकाल दिए। ये क्वेश्चन आपका सरासर गलत है। कह क्या रहा है आपका, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये गलत हो गया पॉइंट। ये बोला टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि टीम के 80% स्पिनर खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के टीम में 11 प्लेयर होते हैं। अब बताइए 11 प्लेयर में से हो सकता है कि स्पिनर एक ही जो खिलाड़ी हो, एक ही खिलाड़ी वो कितना रन मार दिया होगा, 160 रन मार दिया होगा। एक ही खिलाड़ी 160 रन मार दिया, एक ही खिलाड़ी ने 80% रन बना दिया होगा। ये बोला है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। ये कैसे बात है, टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, तो ये तो गलत बात कर रहा है। यानी एक ही खिलाड़ी 160 रन बना सकता है, 80% बना सकता है, तो ये गलत बात है। आप मैथमेटिकली कंडीशन पर मत जाइएगा। फिर कह रहा ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर था क्या, लास्ट में रशीद खान आके एक ऑलराउंडर है, या एक बांग्लादेश का है जो कप्तान है साकिबुल हसन, वो भी स्पिनर है। तो या तो शुरू में आकर लास्ट में आके भी मार सकता है रन, समझे। तो ये क्वेश्चन ओपनिंग बल्लेबाज ही स्पिनर नहीं था, लास्ट में भी आके रन मार सकता है, तो ये भी आपका गलत है। यानी कथन ना तो 1 और ना ही कथन 2 होगा अनुसरण। यानी आपका क्वेश्चन नंबर ना तो 1 अनुसरण कर रहा है, ना तो 2 अनुसरण कर रहा है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर कूट वाला भरते हैं। तो ग्रेट को लिखा हुआ था 7182222620, मॉन्ग का लिखा था इतना। इसमें क्या था कि लोग नहीं समझ पाए। इसमें क्या किया है, जो कॉन्सोनेंट है उसको क्या किया है, सेम लिखा है, और जो भावेल है भावेल का अपोजिट लिखा है इसमें। तो ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर भी है, तो भी तो कंसोनेंट है, तो भी का सेम लिखा है। भी का होता है, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए सुविधा के लिए, भी का होता है 22, तो भी का हो गया 22। आई आपका क्या है, तो भावेल आपको पता है AEIOU है, तो आई तो भावेल हो गया। तो आई के सामने लिखा है, तो आई के सामने पड़ेगा आपका अपोजिट आर पड़ता है, आर का होता है 18, आई हो गया। फिर जी कंसोनेंट है तो 7 लिख दिया। फिर ओ आपका भावेल है, तो ओ देखिए ओ आपका होता है 15, लेकिन इसके सामने एल पड़ता है, एल का होता है 12। फिर आर कंसोनेंट है, तो आर का हो गया आपका 18 होता है, देखिए यहाँ आर का लिखे हैं 18। फिर ओ भी भावेल है, फिर ओ के सामने 15 होता है, लेकिन ओ 15 होता है और इसके सामने एल होता है 12 होता है, 12 हो गया। फिर यू तो यू भी आपका भावेल होगा, तो भावेल होता है, देखिए भावेल का इसका 21 है, तो बोले भावेल का आपको अपोजिट जाना है।
तो ये हो गया 6 और एस कॉन्सोनेंट है तो एस का कितना हो गया 19, तो यहाँ 19 हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर सी। अब हम जाएंगे निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ कौन है खोजना था। तो देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए अल्फ़ाबेटिकल लिख दिया है। यहाँ पर हमने देखने गए थे कि क्यू के बाद डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 के बाद था क्यू, फिर जेड अपोजिट जाना है जेड, तो जेड के बाद ए और बी 2 अक्षर बाद है, देखिए यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए। फिर बी से एच देखेंगे तो बी से बी के बाद एच 1 2 3 4 5 6 है, फिर बी के बाद 6 है, फिर के के बाद आपका एल एम 2 है गैप, फिर डब्लू सी डब्लू के बाद सी 1 2 3 4 5 6 है गैप, फिर जी के बाद जे जाते हैं तो जी के बाद 1 2 3 यहाँ 3 गैप है। आगे देख लेते हैं एम एस, तो एम के बाद 1 2 3 4 5 6 फिर 6 गैप, फिर भी देखते हैं तो भी डब्लू एक से यहाँ 2 गैप, यानी ये सेम मिला और यहाँ गैप हो गया 6, इसी के कारण ये आपका डब्लू सी और जे जी जे होगा आंसर। ये क्वेश्चन जो था बच्चे बहुत मैथमेटिकली था और मज़ा आ गया हमको बनाने में, हमको तो इसको बनाया अच्छा लगा। जैसे आप क्वेश्चन देखिए क्या करें, एक कंपनी की 4 शाखाएं एम एन ओ और पी। अब देखिए अब एम एन आगे बढ़ेंगे, आप बना लेते हैं हम एम एन के उत्तर में हम 4 डायरेक्शन बनाते हैं अच्छे से, ये नॉर्थ